मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां समय जैसे रुका हुआ था। साल 1976 एक ऐसा दौर जब लोग प्रकृति के करीब थे, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें भी गहरी थीं। इस गांव का नाम था छायापुर, एक ऐसा नाम जो अपने साथ एक रहस्य और डर लिए चलता था। गांव के केंद्र में एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक पंडित ने गांव को शाप दिया था। कोई भी लड़की इस गांव से विवाह करके नहीं जा सकती थी, ऐसा कहा जाता था। इस शाप के साये में जी रहा था ओम, एक साधारण सा लड़का जिसकी बहन की शादी की उम्र हो रही थी। ओम के मन में एक उम्मीद की किरण थी। वो इस शाप को तोड़ना चाहता था, लेकिन गांव के लोग डर के साये में जीते थे। कोई इस शाप पर यकीन करता था तो कोई नहीं, लेकिन हर दिल में एक डर था। एक रात ओम ने हिम्मत जुटाकर मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर एक पुराना बुक शेल्फ था। उसमें एक पुस्तक मिली जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। किताब खोलने पर उसमें कुछ लिखा था, लेकिन भाषा समझ नहीं आ रही थी। ओम ने गांव के एक बुजुर्ग से मदद ली। बुजुर्ग ने बताया कि ये भाषा बहुत पुरानी है, लेकिन उन्होंने कुछ समझ लिया। किताब में लिखा था कि शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और उसके लिए एक खास पत्थर की जरूरत है, जो गांव के बाहर एक जंगल में है। ओम ने उस जंगल का रास्ता निकाला। जंगल घना था और रात का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था, लेकिन ओम ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की खोज के बाद उसे वो पत्थर मिला। पत्थर पर अजीब से चिन्ह थे, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। पत्थर लेकर ओम वापस गांव आया। पूजा की तैयारियां शुरू हुई। पूरे गांव में चर्चा थी। कुछ लोग ओम की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ को डर लग रहा था। पूजा की रात आ गई। मंदिर में सारी तैयारियां हो चुकी थीं। ओम ने पूजा शुरू की। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंधेरे से एक आकृति दिखाई दी। वो एक महिला की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसके बदले खाली आंखों की दो गुहिकाएं थीं। वो धीरे धीरे ओम की तरफ बढ़ रही थी। ओम डर गया, लेकिन पूजा जारी रखी। तभी पत्थर से एक चमक निकली। वो चमक उस औरत पर पड़ी। औरत चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन उसकी चीख एक बच्चे के रोने जैसी थी, जो कलेजे को चीर देती थी। पूजा खत्म हुई, लेकिन ओम के मन में एक सवाल था। वो औरत कौन थी? और उस बच्चे के रोने की आवाज क्या थी? पूजा के बाद कुछ दिन बीते, लेकिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग डर के साये में जी रहे थे। ओम को भी अजीब अजीब सपने आने लगे। वो सपने में उस महिला को देखता, जिसका चेहरा नहीं था। वो उसका पीछा कर रही होती थी। एक रात एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली एक युवती की मौत हो गई थी। उसके शरीर पर किसी जानवर के काटने के निशान थे, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। गांव में दहशत फैल गई। ओम को लगा कि वो शाप अभी खत्म नहीं हुआ है। वो फिर से मंदिर गया। उसी पुस्तक में उसे कुछ और मिला। उसमें लिखा था कि शाप पूरी तरह से खत्म होने के लिए एक बलिदान चाहिए। ओम को लगा कि वो बलिदान उसे ही देना होगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अकेले ही वो रात के अंधेरे में मंदिर गया।
मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही वो महिला फिर से दिखाई दी। वो तेजी से ओम की तरफ बढ़ी। ओम ने हिम्मत जुटाकर उस पत्थर को उठाया और महिला की तरफ फेंका। पत्थर महिला के सीने से होकर गुजर गया। महिला की चीख एक बच्चे के रोने जैसी थी, लेकिन इस बार वो चीख बहुत लंबी थी। धीरे धीरे महिला का शरीर पिघलने लगा और वो खून की एक धारा बनकर जमीन में समा गई। मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे गांव को जगमगा दिया। उस रात के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। ओम की बहन की शादी हुई और वो खुशी से रहने लगी। लेकिन ओम के मन में एक सवाल हमेशा रहा, वो महिला कौन थी और उस बच्चे की रोने जैसी आवाज क्या थी? क्या वो सांप सच में खत्म हो गया था या वो सिर्फ सो गया था?